आपको भी ज्यादा टेंशन लेने पर कमर दर्द होने लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो शरीर को अलर्ट मोड में डालते हैं। इससे मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाता है, खासकर कमर और गर्दन की मांसपेशियों में, जिससे दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। अगर ये टेंशन लंबे समय तक बना रहे तो कमर दर्द क्रोनिक यानी लगातार होने वाली समस्या बन सकता है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका पोस्चर भी बिगड़ने लगता है। कई लोग झुककर बैठते हैं या फिर घंटों एक ही पोजीशन में रहते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और कमर दर्द होने लगता है। इतना ही नहीं, जब लोग ज्यादा टेंशन में होते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर देते हैं। इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका कमर दर्द स्ट्रेस की वजह से है तो इसे समझना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर टाइम के साथ दर्द बढ़ रहा है और दूसरी कोई वजह नजर नहीं आ रही तो ये स्ट्रेस रिलेटेड बैक पेन हो सकता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने परिवार और दोस्तों से बात करें ताकि आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो सके। हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करने से भी कमर की मांसपेशियों का तनाव कम होता है। अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयां भी ली जा सकती है। याद रखें कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर असर डालता है। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आपको भी ज्यादा टेंशन लेने पर कमर दर्द होने लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो शरीर को अलर्ट मोड में डालते हैं। इससे मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाता है, खासकर कमर और गर्दन की मांसपेशियों में, जिससे दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। अगर ये टेंशन लंबे समय तक बना रहे तो कमर दर्द क्रोनिक यानी लगातार होने वाली समस्या बन सकता है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका पोस्चर भी बिगड़ने लगता है। कई लोग झुककर बैठते हैं या फिर घंटों एक ही पोजीशन में रहते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और कमर दर्द होने लगता है। इतना ही नहीं, जब लोग ज्यादा टेंशन में होते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर देते हैं। इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका कमर दर्द स्ट्रेस की वजह से है तो इसे समझना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर टाइम के साथ दर्द बढ़ रहा है और दूसरी कोई वजह नजर नहीं आ रही तो ये स्ट्रेस रिलेटेड बैक पेन हो सकता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने परिवार और दोस्तों से बात करें ताकि आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो सके। हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करने से भी कमर की मांसपेशियों का तनाव कम होता है। अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयां भी ली जा सकती है। याद रखें कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर असर डालता है। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आपको भी ज्यादा टेंशन लेने पर कमर दर्द होने लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो शरीर को अलर्ट मोड में डालते हैं। इससे मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाता है, खासकर कमर और गर्दन की मांसपेशियों में, जिससे दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। अगर ये टेंशन लंबे समय तक बना रहे तो कमर दर्द क्रोनिक यानी लगातार होने वाली समस्या बन सकता है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका पोस्चर भी बिगड़ने लगता है। कई लोग झुककर बैठते हैं या फिर घंटों एक ही पोजीशन में रहते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और कमर दर्द होने लगता है। इतना ही नहीं, जब लोग ज्यादा टेंशन में होते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर देते हैं। इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका कमर दर्द स्ट्रेस की वजह से है तो इसे समझना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर टाइम के साथ दर्द बढ़ रहा है और दूसरी कोई वजह नजर नहीं आ रही तो ये स्ट्रेस रिलेटेड बैक पेन हो सकता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने परिवार और दोस्तों से बात करें ताकि आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो सके। हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करने से भी कमर की मांसपेशियों का तनाव कम होता है। अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयां भी ली जा सकती है। याद रखें कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर असर डालता है। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आपको भी ज्यादा टेंशन लेने पर कमर दर्द होने लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो शरीर को अलर्ट मोड में डालते हैं। इससे मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाता है, खासकर कमर और गर्दन की मांसपेशियों में, जिससे दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। अगर ये टेंशन लंबे समय तक बना
बना रहे तो कमर दर्द क्रॉनिक यानी लगातार होने वाली समस्या बन सकता है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका पोस्चर भी बिगड़ने लगता है। कई लोग झुककर बैठते हैं या फिर घंटों एक ही पोजीशन में रहते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और कमर दर्द होने लगता है। इतना ही नहीं, जब लोग ज्यादा टेंशन में होते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर देते हैं। इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका कमर दर्द स्ट्रेस की वजह से है तो इसे समझना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर टाइम के साथ दर्द बढ़ रहा है और दूसरी कोई वजह नजर नहीं आ रही तो ये स्ट्रेस रिलेटेड बैक पेन हो सकता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने परिवार और दोस्तों से बात करें ताकि आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो सके। हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करने से भी कमर की मांसपेशियों का तनाव कम होता है। अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयां भी ली जा सकती है। याद रखें कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर असर डालता है। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और ऐसी ही हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आपको भी ज्यादा टेंशन लेने पर कमर दर्द होने लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो शरीर को अलर्ट मोड में डालते हैं। इससे मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाता है, खासकर कमर और गर्दन की मांसपेशियों में, जिससे दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। अगर ये टेंशन लंबे समय तक बना रहे तो कमर दर्द क्रॉनिक यानी लगातार होने वाली समस्या बन सकता है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका पोस्चर भी बिगड़ने लगता है। कई लोग झुककर बैठते हैं या फिर घंटों एक ही पोजीशन में रहते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और कमर दर्द होने लगता है। इतना ही नहीं, जब लोग ज्यादा टेंशन में होते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर देते हैं। इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका कमर दर्द स्ट्रेस की वजह से है तो इसे समझना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर टाइम के साथ दर्द बढ़ रहा है और दूसरी कोई वजह नजर नहीं आ रही तो ये स्ट्रेस रिलेटेड बैक पेन हो सकता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने परिवार और दोस्तों से बात करें ताकि आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो सके। हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करने से भी कमर की मांसपेशियों का तनाव कम होता है। अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयां भी ली जा सकती है। याद रखें कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर असर डालता है। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और ऐसी ही हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आपको भी ज्यादा टेंशन लेने पर कमर दर्द होने लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो शरीर को अलर्ट मोड में डालते हैं। इससे मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाता है, खासकर कमर और गर्दन की मांसपेशियों में, जिससे दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। अगर ये टेंशन लंबे समय तक बना रहे तो कमर दर्द क्रॉनिक यानी लगातार होने वाली समस्या बन सकता है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका पोस्चर भी बिगड़ने लगता है। कई लोग झुककर बैठते हैं या फिर घंटों एक ही पोजीशन में रहते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और कमर दर्द होने लगता है। इतना ही नहीं, जब लोग ज्यादा टेंशन में होते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर देते हैं। इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका कमर दर्द स्ट्रेस की वजह से है तो इसे समझना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर टाइम के साथ दर्द बढ़ रहा है और दूसरी कोई वजह नजर नहीं आ रही तो ये स्ट्रेस रिलेटेड बैक पेन हो सकता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने परिवार और दोस्तों से बात करें ताकि आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो सके। हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करने से भी कमर की मांसपेशियों का तनाव कम होता है। अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयां भी ली जा सकती है। याद रखें कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर असर डालता है। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और ऐसी ही हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। क्या आपको भी ज्यादा टेंशन लेने पर कमर दर्द होने लगता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो शरीर को अलर्ट मोड में डालते हैं। इससे मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाता है, खासकर कमर और गर्दन की मांसपेशियों में, जिससे दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। अगर ये टेंशन लंबे समय तक बना रहे तो कमर दर्द क्रॉनिक यानी लगातार होने वाली समस्या बन सकता है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसका पोस्चर भी बिगड़ने लगता है। कई लोग झुककर बैठते हैं या फिर घंटों एक ही पोजीशन में रहते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और कमर दर्द होने लगता है। इतना ही नहीं, जब लोग ज्यादा टेंशन में होते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर देते हैं। इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका
और कमर दर्द स्ट्रेस की वजह से है तो इसे समझना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर टाइम के साथ दर्द बढ़ रहा है और दूसरी कोई वजह नजर नहीं आ रही तो ये स्ट्रेस रिलेटेड बैक पेन हो सकता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अपने परिवार और दोस्तों से बात करें ताकि आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हो सके। हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करने से भी कमर की मांसपेशियों का तनाव कम होता है। अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयां भी ली जा सकती है। याद रखें कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी पर असर डालता है। इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।